मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी योगेश तिवारी। हम लोग बात करेंगे आधी आबादी की दिल्ली की सियासत में भागीदारी कितनी है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय दिल्ली का सत्ता संग्राम अपने पीक पे है और महिलाओं को लेके अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से वायदे कर रही हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण, पॉलिटिकल सशक्तिकरण या आर्थिक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट महिलाओं का किस तरह करेंगे। और उसका जो हम लोग ये भी एनालाइज करेंगे कि 1993 से लेके अब तक की क्या स्थिति रही। उस पर योगेश ने स्टडी की है पूरा दिल्ली की पॉलिटिक्स में महिलाओं की हिस्सेदारी पे 93 से लेके अब तक। योगेश, क्या फिगर दिखा इसमें? जैसे बात जो 1993 से लेकर के 2020 तक चुनाव की करेंगे तो 1998 का जो चुनाव था उसमें जो महिला विधायकों की संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी, वो 9 थी। अच्छा, जो सदन में पहुंची थी। जी, सदन में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या 9 थी। और ख़ास बात यह है कि उस सदन में जो मुख्यमंत्री बनी थी शीला दीक्षित वो पहुंची थी, और पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी थी 1998 में सुषमा स्वराज बीजेपी से, वो भी चुन करके दिल्ली से सदन में पहुंची थी। इन दोनों लोगों को मिलाकर के महिला विधायकों की संख्या 9 थी। टोटल मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मिलाकर के 9 संख्या थी। तो ये मैक्सिमम है अभी तक का। ये मैक्सिमम दिल्ली में 70 सीटें हैं। 70 सीटों में जो मैक्सिमम था 1998 का था, इसमें 9 पहुंची थी। इसके पहले हुए चुनाव में या इसके हुए बाद चुनाव में नहीं पहुंच पाई हैं। 2020 में जरूर इनकी संख्या 8 रही है, लेकिन वो 1998 नहीं बीट कर पाए। जबकि आप देखेंगे तो महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो काफ़ी निर्णायक स्थिति में है। 1 लाख नहीं, मतदाताओं की संख्या में निर्णायक स्थिति में है, प्लस राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अलग अलग योजनाओं के थ्रू ये एफर्ट भी कर रही हैं कि यहाँ महिलाओं को हम वोट बैंक के तौर पे कन्वर्ट करें। इसका जो पहला प्रयास हुआ था वो 2020 विधानसभा चुनाव के पहले हुआ था, जब आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को बस में फ्री सेवा दी थी। महिलाएं बस में बिना किसी किराए का भुगतान किए वो सफ़र कर सकती हैं। तो वो ऐसा कुछ फैसला था जो आम आदमी पार्टी का था कि हर तबके की महिला जो है उस फैसले से प्रभावित हुई, उस पर उसका असर पड़ा, उसको फ़ायदा मिला। इसी कंटिन्यूएशन में अगर इस बार हम लोग देखें तो आम आदमी पार्टी ने एक तो वो कर रखा है कि महिला सम्मान योजना, कांग्रेस ने भी कहा हुआ है कि हम इस तरह की योजना लाएंगे अगर सत्ता में आते हैं। तो भाजपा का भी है कि अभी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये अनाउंस नहीं किया हुआ है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट या अपने मेल पार्टनर पे फाइनेंशियली जो डिपेंडेंसी है महिलाओं की, उस लेवल पे तो कुछ सरकारों ने दिया है महिलाओं को और वायदा भी कर रहे हैं देने के लिए। लेकिन जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाली बात आती है ना, वो तस्वीर बड़ी निराशाजनक है अभी दिल्ली में। जी, राजनीतिक भागीदारी बहुत ही उस हिसाब से सीमित रही है। 70 में सिर्फ मैक्सिमम जो गया, जो फिगर बता रहे हो आप, वो 9 पहुंचा हुआ है। ये इस बार भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा हो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट उतारने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अनाउंस करी हुई हैं उसमें कुछ तस्वीर बदलती दिख रही है क्या, जो एनालाइज किया होगा आपने? नहीं, ऐसी कोई तस्वीर बदलती नहीं दिख रही। जिस हिसाब से अभी तक तीनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, आप बीजेपी और कांग्रेस की तरफ, हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो अनाउंस कर दिया है जी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट अभी अधूरी है जी। जैसे आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया तो उसकी तरफ से 10 सीटों पर जो महिला प्रत्याशी हैं तकरीबन मतलब 14% के आसपास, हाँ, तो 14% के करीब हो जाएगा, तो उतारा गया। जैसे लास्ट टाइम जो हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव का, तो कांग्रेस ने 10 प्रत्याशी उतारे थे, महिलाओं को 10 टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी ने 9 महिलाओं को दिया था और बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया था। लेकिन आपके लिए जो महिला प्रत्याशी थे काफ़ी मुफीद साबित हुए थे, काफ़ी एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक भाषा में तो राजनीतिक भाग्यशाली साबित हुए थे। इसमें 9 में से 8 महिलाएं जीती थी। अच्छा, हाँ, 9 में से 8 महिलाएं विधायक बनी थी आम आदमी पार्टी से। तो इस बार मुझे लगता है कोई 10 दिया हुआ है, लास्ट ईयर से बढ़ाया हुआ है नंबर। लेकिन वो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो संसद से पास भी हो गया है, जिसके तहत जो है 33% के आसपास महिलाओं को 33% जो है महिलाओं को आरक्षण देना है, उस दिशा में कोई पॉलिटिकल पार्टी मूव करती हुई नहीं दिख रही है अभी, मतलब मौजूदा स्थिति में। जो मौजूदा स्थिति, क्योंकि कांग्रेस की भी जो लिस्ट आई है उसमें अभी 3 ही महिलाएं हैं, भाजपा की जो लिस्ट आई है उसमें जो है 7 हैं।
तो वो 33% का फिगर, 33% का 50% भी जो है हाँ। अभी पार्टियां इस हक में नहीं जा रही हैं, या उनकी जो स्ट्रेटजी है इस लेवल पे नहीं जा सकी है कि महिलाओं को उसमें दे सके। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस स्थिति में लोग नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस तरीके से कोई महिला चेहरा भी चुनाव में, जैसे जो देखे ना, सीएम आतिशी हैं, अलका लांबा है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो विधानसभा जहाँ पे गठित हुई है जी 1993 में जी, तो तब से लेके अब तक, मतलब 2025 में हम लोग हैं, 2025 का चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें जो है 3 महिला मुख्यमंत्री जो हैं दी हैं दिल्ली की सियासत में। 3 महिला उसमें एक मुख्यमंत्री दिवंगत जो है शीला दीक्षित जी, वो 3 टर्म यहाँ पे वो किया हुआ है, यहाँ का नेतृत्व संभाला हुआ है दिल्ली का। सुषमा स्वराज जी जो हैं वो भी जो है एक टर्म जो है किया हुआ है, हालांकि पूरा टर्म नहीं कर पाई थी वो, बीच में ही बीच में उनको लाया गया था, लेकिन दोबारा जब 98 में चुनाव हुआ तो भी गई वो, तो सदन में गई है उसके बाद। तो मतलब 3 मुख्यमंत्री देने के बाद भी अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं महिलाओं को उस लेवल की भागीदारी नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे रही हैं, स्पेस नहीं दे रही हैं, जो जिस भाव से जो है संसद ने अधिनियम पास किया है 33% के आसपास आरक्षण का, महिला आरक्षण का, उस दिशा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मूव नहीं है। और जो आपने एनालाइज किया हुआ है ये फिगर यहाँ का दिल्ली के पॉलिटिकल सिनेरियो का, उसी के कंटिन्यूएशन में ये भी जो अभी हम लोग बात कर चुके कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की कोशिश तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने लेवल पे कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो कि एनालिसिस्ट कहते भी हैं कि महिलाओं का हकीकत में जो एम्पावरमेंट होगा, जब तक उनको पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिलती है, राजनीतिक भागीदारी उनको नहीं मिलती है, तब तक उनका एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। फाइनेंशियली भले कुछ जो प्रेशर है, जो वो अपने मेल पार्टनर पे जो उनकी डिपेंडेंसी है पूरी तरह से, वो थोड़ा उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाए, घर चलाने में थोड़ा सहूलियत हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन उनका एम्पावरमेंट तभी होगा जब जो है उनको पावर आएगी, पॉलिटिकल पावर, पार्टिसिपेशन बढ़े। पावर तो जैसे बात हो गई ना, मतलब बात हुई ना कि 3 सीएम है यहाँ पे जी, 3 सीएम है और एक सीएम तो 3 टर्म अपना मतलब पूरा किया हुआ है, मतलब 15 साल राज किया है दिल्ली पे। उसके बाद भी जो महिलाओं की भागीदारी है दिल्ली के पॉलिटिक्स में या सदन में, विधानसभा में जाने में, वो अभी सीमित है, लिमिटेड है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 2008 में जो मैक्सिमम था, 1998 में जो मैक्सिमम था वो 9 ही हो पाया था, 10 भी नहीं हुआ था। तो मतलब 15% का जो फिगर है, मतलब वो भी नहीं मीट कर पाई है यहाँ पे दिल्ली की विधानसभा जो है, दिल्ली जो है विधायक देने के मामले में। तो जैसा कि हमारी योगेश की बातचीत से स्पष्ट है कि ठीक है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट या करने की कोशिश पार्टियां अलग अलग अपनी योजनाओं के थ्रू महिलाओं को कर रही हैं, लेकिन अभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में पॉलिटिकल पार्टियों को एक लंबा कदम बढ़ाना होगा, तभी जो है संसद से आरक्षण बिल पास हुआ है वो फिगर मीट कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।